नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, भक्तिकाल। भक्तिकाल में सगुण काव्य धारा, इसमें कृष्ण भक्ति शाखा में हम अध्ययन करेंगे भ्रमर गीत परंपरा एवं भ्रमर गीत परंपरा के कुछ प्रमुख ग्रंथ कि भ्रमर गीत परंपरा क्या है, कहाँ से इसका प्रारंभ हुआ और कौन कौन से ग्रंथ हैं जो भ्रमर गीत परंपरा के ग्रंथ हैं। भ्रमर गीत परंपरा उस काव्य के लिए रूढ़ प्रयोग हो गया है जिसमें उद्धव गोपी संवाद होता है। उद्धव और गोपी का जो संवाद है वो भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत आता है। भ्रमर गीत से तात्पर्य उस उपालंब काव्य से है जिसमें नायक की निश्चित एवं लंपटता के साथ साथ नायिका की मूक व्यथा विरह वेदना का मार्मिक चित्रण करते हुए नायक के प्रति नायिका के उपालंब का चित्रण किया जाता है। साहित्य में भ्रमर रस लोलुप यानी भ्रमर होता है जो फूलों पर बैठकर उसका रस ले लेता है, उसके बारे में बताया गया है। एवं प्रेम प्रपंचक रसिक नायक का प्रतीक माना है। यानी भ्रमर क्या है? नायक का प्रतीक है, क्योंकि वह व्यभिचार है जो किसी एक पुष्प या कली का रसपान करने तक सीमित नहीं रहता, अपितु विविध पुष्पों का रसास्वादन करता है। भ्रमर का कार्य क्या है कि वह निश्चित एक फूल या एक पुष्प या एक कली पर नहीं बैठता, वह भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों पर जाता है, उन पर बैठता है, उनकी से रसपान करता है फूलों से। तो इसी प्रकार नायक को यहाँ पर भ्रमर का प्रतीक माना गया है, अर्थात जिसके हृदय में कभी भी स्थिरता नहीं रहती, यानी एक से वो स्थिरता नहीं है, उसमें अलग अलग पुष्पों के पास जा रहा है और उनसे रसपान वह कर रहा है। तो भ्रमर गीत परंपरा में जो भ्रमर है, नायक है, उसको भ्रमर माना गया है। हिंदी काव्य में भ्रमर गीत का जो मूल स्रोत है वो श्रीमद् भागवत पुराण है, जिसमें दसम स्कंद के 46वें एवं 47वें अध्याय के 12 से लेकर श्लोक संख्या 21 में, श्लोक संख्या 12 से लेकर 21 में भ्रमर गीत का प्रसंग मिलता है। जो भ्रमर गीत का जो मूल स्रोत है वह श्रीमद् भागवत पुराण है और इसमें 46 और 47वें अध्याय के 12 से लेकर 21 श्लोक तक भ्रमर गीत प्रसंग मिलता है। भ्रमर होगा। भ्रमर को माध्यम मानकर गोपियों की आत्मा व्यक्ति के गीत भी यहीं पर वर्णित हैं। भ्रमर गीत में निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन तथा ज्ञान एवं योग की तुलना में प्रेम और भक्ति को श्रेष्ठ ठहराया गया है। जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं गोकुल को छोड़कर, ब्रज को छोड़कर, तो गोपियाँ क्या है, उनके विरह में व्यथित होती हैं, उन्हें परेशान होती हैं। तो जो उद्धव उन्हें समझाने आते हैं, ज्ञान योग की बातें सिखाने, तो उनको किस प्रकार उनसे तर्क करती हैं, बहस करती हैं और उनसे कहती हैं कि तुम भी हमें ज्ञान का पाठ न पढ़ाओ और हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, हमारे जो सखा हैं, उनके प्रेम में हो जाओ। भ्रमर का पहला प्रयोग जो किया है डॉक्टर हरिवंश लाल शर्मा ने अभिज्ञान शाकुंतलम रचना में, वह मानते हैं। हिंदी में भ्रमर गीत के प्रवर्तक हैं वो सूरदास जी हैं। सूरदास ने भ्रमर का पहला प्रयोग निर्गुण पर सगुण और ज्ञान पर भक्ति की स्थापना करने के लिए किया है। हिंदी में भ्रमर गीत काव्य की परंपरा सूरदास से मानी जाती है। सूरसागर ने 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। प्रथम भ्रमर गीत जिसमें पद संख्या 4078 से लेकर 4710 प्रमुख हैं। शेष 2 भ्रमर गीत क्या हैं? पद संख्या 4711 से 4712 व 4713 का कथात्मक है। भ्रमर गीत को वियोग श्रृंगार का शिखर माना जाता है, यानी जब मथुरा चले जाते हैं कृष्ण गोपियों को छोड़कर, तो उनका वियोग होता है, राधा का कृष्ण से वियोग, गोपियों का कृष्ण से वियोग। तो उस वियोग श्रृंगार का सर्वश्रेष्ठ
काव्य है भ्रमर गीत, तो उसी का शिवयोग श्रृंगार का शिखर माना है। सूरदास के भ्रमर गीत की सबसे बड़ी मौलिकता यह है कि इसमें ज्ञान पर प्रेम की और योग पर भक्ति की विजय हुई है। ज्ञान, उद्धव उनको ज्ञान देते हैं गोपियों को कि आप ब्रह्मा के आराध्य के ध्यान लगाओ, कृष्ण को मत याद किया करो, इस तरह वो उन्हें ज्ञान देते हैं। तो उस पर क्या हुआ है, प्रेम की जीत हुई है और भक्ति पर, योग की बातों पर भक्ति की, वो भगवान से भक्ति में लीन थी और उस पर भक्ति की विजय हुई है। इनका भ्रमर गीत क्या है, मुक्त काव्य है। इसमें लोक मानस के विचारों एवं भावों का समावेश है। गोपी उद्धव संवाद की जो स्थितियां हैं अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि सूर्य हो गया है सूर की गोपियां सरल एवं सहज स्वभाव की हैं। सूरदास की जो गोपियां हैं वह सरल एवं सहज हैं। भ्रमर गीत में ठेठ ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है, यानी भगवान कृष्ण की जो नगरी है वह मथुरा है और यहाँ की जो मुख्य भाषा है वो ब्रजभाषा है। तो भ्रमर गीत जो परंपरा के जो काव्य हैं उनमें ठेठ ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। मैनेजर पांडे ने भ्रमर के 3 रूप बताए हैं, उद्धव का प्रतीक स्वतंत्र रूप में और कृष्ण का प्रतीक। भ्रमर गीत में पदों की संख्या कुल 700 है। सूर की बड़ी भारी विशेषता है कि नवीन प्रसंगों की उद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाती। सूर की जो बड़ी भारी विशेषता है, बहुत अच्छी विशेषता है, वो नवीन प्रसंगों की उद्भावना करते हैं और यह जो उद्भावना है नवीन प्रसंगों को करने वाली, वह उद्भावना हम तुलसीदास में नहीं पाते। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। भ्रमर गीत परंपरा के कुछ ग्रंथ हैं कि कहाँ से भ्रमर गीत परंपरा का प्रारंभ हुआ। तो सूरदास जी हैं इसके प्रवर्तक। सर्वप्रथम सूरदास ने भ्रमर गीत परंपरा को प्रारंभ किया। भ्रमर गीत भागवत की 10वें स्कंद पर आधारित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस भाग को भ्रमर गीत सार नाम से संकलित किया है। तो आचार्य भ्रमर गीत सार से जो संकलित किया है नाम आचार्य शुक्ल ने। इनकी जो गोपियां हैं भावुक एवं वाग्वदिकता से पूर्ण गोपियां हैं तथा तर्कशीलता कम है उनकी गोपियों में। सूरदास की जो गोपियां हैं वो सहज और सरल स्वभाव की हैं। अगला जो भ्रमर गीत पर ग्रंथ लिखा है वो नंददास ने और इन्होंने लिखा है भंवर गीत। दार्शनिकता का पुट है इनकी रचना में तथा गोपियां हैं जो इनकी वो तर्कशील अधिक है। जब वो आते हैं उद्धव गोपियों को यह शिक्षा देने कि तुम कृष्ण को मत याद करो, तुम उन्हें भूल जाओ। सूरदास ने जो भ्रमर गीत लिखा है वो भागवत के 10वें स्कंद पर आधारित है। आचार्य शुक्ल ने इस काल के भाग को भ्रमर गीत नाम से संकलित किया है। भावुक एवं वाग्विकता से पूर्ण गोपियां थीं तथा तर्कशीलता कम है सूरदास की गोपियां। उस पर वो एक दोहा है, कहती हैं, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान युग की ब्रज में आए उतारी। फाटक देकर हाटक मांगत भोरे निपट सुधारी, धुर ही है ते खोटो लायो लय फिरत सिर भारी। इस प्रकार वो कहती हैं और उद्धव से तर्क कहती हैं कि हमें ठगने के लिए तुम आए हो और अपनी जो ज्ञान की गठरी यहाँ पर लाए हो, तुम इसे कहीं, इस गठरी को कहीं और उतारो। और व्यंग करती हैं, उसको कहती हैं कि तुम हमें इतना भोला न समझो कि तुम जो अपने ज्ञान का जो भंडार यहाँ भरकर इस गठरी को लाए हो, उस ज्ञान से हमें जीत जाओगे और हम तुम्हारे ज्ञान के उसमें आ जाएंगे, पर हम इतने भोले भी नहीं हैं। और नंददास जी ने जो रचना की है भंवर गीत नाम से, इनकी रचना में दार्शनिकता का पुट है तथा इनकी गोपियां तर्कशील अधिक हैं। अगली रचना है भंवर गीत के प्रमुख ग्रंथ है सत्यनारायण कविरत्न जी लिखते हैं भंवर दूत। इसमें माता यशोदा को भारत माता के रूप में चित्रित किया गया है। वात्सल्य वियोग का काव्य है। इस रचना में युगीन समस्याओं का चित्रण, स्वदेश प्रेम, राष्ट्रीयता एवं स्त्री शिक्षा का उल्लेख किया गया है। तुलसीदास जी लिखते हैं श्री कृष्ण गीतावली जो रचना है वो भंवर दूत जो काव्य है उससे संबंधित है और इनकी गोपियां क्या है वो सामान्य है। अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है प्रिय प्रवास और इस रचना में राधा
जी को लोकहितकारिणी रूप में चित्रित किया गया है। राधा क्या करती है, कृष्ण का प्रेम भूल जाती है और वो क्या है, समाज की सेविका हो जाती हैं, समाज को अच्छाई के मार्ग पर लाने का वो प्रयत्न करती हैं। राधा की परोपकारिता, विश्व बंधुत्व, लोक कल्याण की वृत्ति को चित्रित किया गया है। प्रिय प्रवास रचना में गोपियां समाज सेविका एवं लोक सेविका के रूप में चित्रित हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर लिखते हैं उद्धव शतक। ये बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है जगन्नाथ दास रत्नाकर का। भ्रमर गीत के उसमें इस रचना में हृदय की बेबसी और नंददास की तर्कशीलता दोनों पाई जाती हैं। भक्तिकालीन आख्यान एवं रीतिकालीन क्लेवर का समन्वय है। उक्त चातुर्य वर्णन, उनकी जो गोपियां हैं वो चतुरता और वर्णन में और अधिक हैं। द्वारिका प्रसाद मिश्र लिखते हैं कृष्णायन, और ये रचना अवधी भाषा में रचित है। लाला हरदेव प्रसाद की रचना है। भ्रमर गीत से संबंधित जो ग्रंथ हैं उद्धव पच्चीसी। रमाशंकर शुक्ल रसाल लिखते हैं उद्धव शतक। जगन्नाथ दास सहाय है कृष्ण सागर। श्याम सुंदर दीक्षित का ग्रंथ है श्याम संदेश, यानी भगवान उद्धव के माध्यम से वो ब्रज में अपना संदेश भेजते हैं गोपियों के लिए और सभी ब्रजवासियों के लिए। और अमृतलाल चतुर्वेदी लिखते हैं श्याम संदेशों। तो ये सभी जो ग्रंथ हैं भ्रमर गीत काव्य से, भ्रमर काव्य से संबंधित ग्रंथ हैं। आधुनिक युग में अवधी भाषा में कृष्ण काव्य परंपरा का जो अंतिम कवि वो द्वारिका प्रसाद मिश्र हैं और उनकी रचना है कृष्णायन। आधुनिक युग में लिखी गई रचना है और कृष्णायन है और अवधी भाषा में रचित है यह रचना। भक्ति काल में कृष्ण काव्य का जो सूत्रपात है वो सूरदास ने किया, जबकि आचार्य शुक्ल जी रामकुमार वर्मा ने कृष्ण काव्य का सूत्रपात बंगाल के कवि जयदेव से माना है। शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं कि कृष्ण काव्य का जो सूत्रपात, इसका जो प्रारंभ है, सब सर्वप्रथम लिखा है वो बंगाल के कवि हैं जयदेव, उनसे माना जाता है। आचार्य शुक्ल का एक कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है, वे कहते हैं कि सूर सागर किसी चली आई हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही क्यों न रही हो, उसका पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार कृष्ण काव्य का सूत्रपात जयदेव से मानना चाहिए। गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता में क्रमशः वल्लभाचार्य और विठल नाथ जी के शिष्यों का जीवन वृतांत है। कुछ तथ्य हैं भ्रमर गीत की सूर की प्रवृत्ति परंपरा को लेकर, तो इन तथ्यों का हम अध्ययन करेंगे। सूरदास के भ्रमर गीत की रचना सन 1935 ईस्वी में हुई थी, किंतु उसके बाद से 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक यह परंपरा किसी न किसी रूप में लगातार बनी रही। इस परंपरा में यद्यपि 40 से अधिक कवि सूरदास के उपरांत रचना कर चुके हैं, किंतु नंददास, परमानंददास और हरिऔध व रत्नाकर जैसे कवि इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। सूरदास की तुरंत बाद नंददास ने भंवर गीत की रचना की। नंददास का भंवर गीत है वो प्रबंधात्मक है। इस रचना में भक्ति और दर्शन आपस में इस प्रकार घुल मिल गए हैं कि गोपियों में भक्ति की भावुकता व दार्शनिकों की तार्किकता एक साथ दिखती है। नंद के उद्धव की तरह गोपियों के तर्कों को चुपचाप सहन नहीं करती, वरन शास्त्रार्थ व विवाद करती हैं। इस रचना में भी प्रश्न उत्तर की नाटकीय शैली का प्रयोग किया गया है। उदाहरण स्वरूप उद्धव कहते हैं, सुनो ब्रज नागरी, यानी वह कहते हैं, आते हैं वहां पर संदेश देते हैं और कहते हैं सुनो ब्रज के निवासियों, ब्रज में रहने वाले। और जवाब में गोपियां कहती हैं सखा सुन श्याम के, वह सखा है उद्धव, और उनसे कहती है सखा सुन श्याम के। तो गोपियां कैसी हैं, तर्कशील हैं और विवादित हैं। नंददास की बात परमानंद दास ने भ्रमर गीत की रचना की और यह अति संक्षिप्त आकार की रचना है। इस रचना की विशेषता है इसकी सरसता। परमानंद दास की तरह अति भावुक थे और उनकी गोपियां तर्क अधिक नहीं करती, भावुक कथनों का अधिक प्रयोग करती हैं। प्रत्येक रचनाकार ने गोपियों को अलग अलग अपने अनुसार
प्रदर्शित किया है। भक्ति काल में भ्रमर गीत की रचना तुलसीदास ने भी की थी। कवितावली में तो केवल 3 छंदों में यह प्रयास किया गया था। हालांकि कृष्ण गीतावली में यह कुछ विस्तार के साथ है। जो तुलसीदास की रचना है कवितावली, उन्होंने सर्वप्रथम भ्रमर गीत की कुछ छंद लिखे, पर उन्होंने जो अगली रचना की कृष्ण गीतावली, तो उसमें विस्तार से उनका वर्णन किया है। तुलसी की गोपियां उद्धव के प्रश्नों का उत्तर पूरी शालीनता, संयम व मर्यादा के साथ देती हैं। इसके बाद रीतिकाल में देव, आलम, रसखान आदि कवियों ने किसी न किसी रूप में भ्रमर गीत की रचना की है। रसखान की रचना मात्र 7 छंदों में है, जबकि आलम ने अपनी रचना आलमकेली में 24 छंद इस विषय पर लिखे हैं। हरिऔध गलत हो गया है। हरिऔध ने प्रिय प्रवास में इस विषय को वर्णित किया है। यहाँ भी कुछ मौलिक उद्भावनाएं आई हैं। यहाँ कृष्ण अति भावुक है और राधा ने व्यक्ति वियोग में जलने की अपेक्षा समाज सेवा का विकल्प चुना है। वह कृष्ण के उसमें वियोग में परेशान नहीं होती, व्यथित नहीं होती, वह समाज सेवा को चुनती है, समाज सेवा का विकल्प चुनती है। राधा कहती हैं, प्यारे जीवे जगहित करें, गेह चाहे न आवे। वो कहती हैं प्यारे नहीं, उनके परम प्रिय भगवान जो प्रिय हैं उनके कृष्ण, वो जीवे जगहित करें, यानी जीव में जग में रहें, जीवों का हित करें, और चाहे वो उनका भला करें, वो पर गेह यानी मेरे पास नहीं आए तो कोई बात नहीं, वो वहाँ रहकर भी सभी का भला करें, सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें। मैथिली शरण गुप्त ने द्वापर नामक रचना में इस प्रसंग को उठाया है। गुप्त के यहाँ जो गोपियां हैं वो स्पष्टवादी हैं। मैथिली शरण गुप्त की जो गोपियां हैं वो स्पष्टवादी हैं, स्पष्ट बात कहती हैं, किंतु साथ में वो विनयशील भी हैं। वे स्पष्ट कहती हैं कि उद्धव के ज्ञान योग से तो हमारा वियोग ही भला है। वो उद्धव को इधर उधर की बातों से नहीं लगाती और उनसे कहती हैं कि तुम्हारे योग से तो हमारा वियोग ही भला है, हम उसमें ज़्यादा खुश हैं, ज़्यादा अच्छा महसूस कर रही हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। सूरदास का जीवन परिचय पढ़ेंगे और उनकी समस्त रचनाओं के बारे में, कृष्ण काव्य परंपरा के अन्य कवियों का हम अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।